हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशंस के अंदर हमारा नेशनल इनकम में कभी भी, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, वैल्यू एडेड मेथड, कैलकुलेशन करने के तीन तरीके हैं। अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हो कंट्री की, तो तीन मेथड से कर सकते हो, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड। इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल भी आता है, बट पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं जो क्वेश्चन हमें और में आ जाता है न्यूमेरिकल के ऑप्शन में, वो है प्रिकॉशंस। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रिकॉशंस के ऊपर मैंने तीनों प्रिकॉशंस बोर्ड पे लिखी है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। प्रिकॉशंस का मतलब है हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। क्या क्या चीजों को ध्यान में रखोगे अगर मैंने किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है अलग अलग मेथड से। कुछ कुछ प्रिकॉशंस तो सेम है तीनों मेथड में, तो उनको तो दिमाग में रखना कि ये वाली तो लिखनी है हमने। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड। इनकम मतलब समझ लेते हैं पहले। इनकम मेथड में कंट्री की सारी इनकम आती है, पूरी इनकम कंट्री में जो लोग कमा रहे हैं वो सब कुछ काउंट करके इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकलती है। एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट होके कैसे निकलती है, जितने पूरी कंट्री में खर्चे हो रहे हैं उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। इसमें वैल्यू एडिशन, एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम निकलती है। बात करते हैं इनकम मेथड में क्या क्या चीजें देखनी होती है। सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन मैं आपको करवा चुका हूं। रॉ मटेरियल चीजें काउंट नहीं होती। अगर बात करें, ये मार्कर है, ये मार्कर के अंदर इंक है, वो इंक काउंट नहीं होगी, मार्कर की वैल्यू काउंट होगी। नहीं तो डबल डबल हो जाएगा ना, डबल डबल नहीं करना। इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं करनी। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड थी, सबसे पहली खरीदी गई थी, तब काउंट हो चुकी है, दोबारा दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। डॉक्टर अपना ही चेकअप कर रहा है, डॉक्टर हूं, बीमार हो गया, मैंने अपना चेकअप कर लिया, तो उसकी सर्विस के पैसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे, चाहे आप अपने आप को पे कर रहे हो। आपने अपने आप को फीस पे करी, सरकार के अकॉर्डिंग वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन ये काउंट होगा। मेरी मार्कर की कंपनी है, मैंने खुद के लिए मार्कर यूज किया, वो काउंट करना पड़ेगा। बट अगर सर्विस खुद के लिए यूज करते हो वो काउंटेबल नहीं है। पेन, कोई भी गुड, फर्नीचर, कोई भी फैन, मोबाइल, कुछ भी यूज करोगे खुद के लिए, वो काउंट होगा, गुड्स इंक्लूड होंगी। फिर इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट इंक्लूड करना है। इंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है? मेरी ये बिल्डिंग है, खुद को रेंट पे करना पड़ेगा, काउंट होगा। अगर मैं यही बिल्डिंग बाहर कहीं लेता, वहां भी तो रेंट देता, तो इट्स बेटर जब आप खुद की बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो खुद को भी रेंट पे करो, दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। फिर आ गया सेल एंड परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड। ये तो सब में ही है, नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट है, इनकी वैल्यूएशन करनी बहुत मुश्किल है, इसलिए नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। ये सारी इनकम मेथड की होगी हमारी। फिर आ गया हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। यहां पे मैं एक चीज बताता हूं, यहां पे ना कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये एक्सपेंडिचर की है हमारी, ठीक है, और ये वाली इनकम की, क्योंकि यहाँ पे इनकम की बात हो रही है ना सब में, तो ये इनकम मेथड वाली। देखो, इनकम 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 इनकम, सब में इनकम की बात हो रही है, यहां सब में खर्चे की बात हो रही है। तो इनकम मेथड, ट्रांसफर इनकम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना। कौन सी होती है ट्रांसफर इनकम? फ्री के पैसे, ग्रांट, डोनेशन, कुछ भी फ्री में मिला, ट्रांसफर इनकम है। दो इनकम होती है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं। एक होती है ट्रांसफर इनकम, एक होती है फैक्टर इनकम। कई बार ये भी पेपर में 2 नंबर में आ जाता है। ट्रांसफर इनकम, रेंट, फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम, डोनेशन, चैरिटी, ये सारी ट्रांसफर इनकम है जो फ्री के पैसे मिलते हैं, दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फ्री के पैसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते। सेल गुड्स वाली सेम आ गई। इनकम फ्रॉम सेल शेयर सेम आ गया, काउंट नहीं होगा। विंडफॉल गेन, लाइक लॉटरी, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। लॉटरी लग गई, पैसा आ गया, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, पैसा आ गया, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज, आपने खुद को ही सर्विस दी, वो सर्विस डॉक्टर वाली नहीं, ये सर्विस है, मान लो मैंने कैपिटल लगाई, उस पर ब्याज देना पड़ रहा है, काउंट होगा। फिर पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, जो पास्ट सेविंग से पैसा निकालते हो, दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैंने वेल्थ टैक्स पे किया, गिफ्ट टैक्स पे किया, वो काउंट नहीं होगा। फिर वैल्यू एडेड
सेम है, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, ट्रांसफर पेमेंट नॉट टू बी इंक्लूडेड, यहां ट्रांसफर इनकम था, यहां ट्रांसफर पेमेंट आ गया, सेकंड हैंड सेम आ गया, फाइनेंशियल एसेट मतलब शेयर डिवेंचर नहीं काउंट होगा, और एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड, जो मैंने आपको खुद के लिए यूज कर रहा हूं, मार्कर फर्नीचर, वो काउंट होगा। ये तीनों मेरी प्रिकॉशंस हैं। नेशनल इनकम टॉपिक से आपको 3 नंबर में प्रिकॉशन आ सकती है। सेम पॉइंट है, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। यहां ट्रांसफर इनकम है, यहां ट्रांसफर पेमेंट है, यहां पैसे सारी इनकम की बात हो रही है, यहां पे सारी एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, यहां वैल्यू एडिशन की। पॉइंट सेम है, बस इसको एक्सप्लेन करने का नजरिया बदलेगा। कोई भी 3 या 4 प्रिकॉशन हमें पेपर में लिखनी पड़ेंगी। मैक्सिमम टाइम पे न्यूमेरिकल के साथ और में आता है, करना बहुत जरूरी है, स्किप करके मत जाना। मैंने आपको बताया था मेरा हर क्वेश्चन 25 में, हर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, 5 में ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसने अभी तक नहीं देखे मेरी लास्ट वीडियोस में चेक कर लो। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 6th क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मैं समझाने वाला हूं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक न्यूमेरिकल आता है नेशनल इनकम से, बट ऑप्शन में हमारे पास थ्योरी में या तो आ जाएगा प्रिकॉशंस, जो इससे पहले हमने टॉपिक किया, या ये वाला टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसमें लिखा गया देखो, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड। हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू लेते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड नहीं लेते। अभी हम डिस्कस करके आए हैं। मार्कर 20 रुपए की कॉस्ट है, वो काउंट किया जाएगा। इसके अंदर जो इंक है, रैपर है, उसकी कोई वैल्यू काउंट नहीं होगी। मतलब हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, 2 बार काउंटिंग की प्रॉब्लम तब आती है जब आपने इंटरमीडिएट गुड को भी काउंट कर लिया, फाइनल को भी काउंट कर लिया, मार्कर को भी काउंट कर लिया, रिफिल को भी काउंट कर लिया, हर एक चीज को काउंट कर लिया, तो डबल हो गया ना। एक चीज को कितनी बार ऐड करोगे? मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की वैल्यू 50,000 है, 50,000 नेशनल इनकम में काउंट कर लिया। अब फिर उसके कैमरे की कॉस्ट, उसके मदरबोर्ड की कॉस्ट, उसकी सब कुछ ऐड करी जा रहे हैं, तो 50,000 की जगह लाख रुपए ऐड कर दिया आपने, वो तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हम तो अभी बात करके हैं इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। डबल काउंटिंग में हमसे गलती क्या हुई, हमने इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट कर लिया, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता। तो यहां लिखा हुआ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। उसके साथ हमने इसको भी काउंट कर लिया। अब यहां पे देखो हुआ क्या, एग्जांपल, फार्मर था, उसने वीट बेची मिलर को, मिलर ने फ्लोर बेच दिया बेकर को 700 रुपए का, इसने इसको बेचा था 500 रुपए का, इसने इसको बेचा 700 रुपए का, इसने ब्रेड बना के कस्टमर को बेच दी 1000 रुपए की। अब एक तो जब कस्टमर के पास 1000 रुपए की आई, हमने नेशनल इनकम में काउंट कर ली, फिर ये 500 700 भी काउंट कर लिया, मतलब नेशनल इनकम में 1000 प्लस 700 प्लस 500 टोटल 2200 काउंट कर दिया, वो तो गलत है। वैल्यू पूरी चीज की 1000 है, आप काउंट कर रहे हो 2200, वो तो गलत है, ये कभी भी नहीं हो सकता। तभी दिक्कत आती है प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की। आपने वीट भी ऐड कर लिया, फ्लोर भी ऐड कर लिया, ब्रेड भी ऐड कर ली। भाई ब्रेड के लिए इंटरमीडिएट ये है। अब सिंपल सी बात देखो, फ्लोर के लिए इंटरमीडिएट क्या है? वीट। ब्रेड के लिए इंटरमीडिएट क्या है? फ्लोर। अब ये सारी चीजें बनेंगी, बट एट दी एंड ब्रेड बना के हमने कस्टमर को बेची है, वो वैल्यू काउंट करो। तब इन्होंने 2 मेथड बताए हैं, कहते हैं आप 2 तरीके से इसको सही कर सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम को ठीक करना है ना, तो क्या करो, जब भी आपको दिखे ऐसी कोई गलती हो रही है, पहला फाइनल आउटपुट मेथड, सिर्फ ये ले लो, ब्रेड 1000 रुपए, ये काउंट कर लो, बात खत्म हो गई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड, एक लास्ट फाइनल जो चीज बन के रेडी हो गई उससे काउंट कर लो, बात खत्म। मार्कर की कॉस्ट ले लो, मोबाइल की कॉस्ट ले लो, या ब्रेड की कॉस्ट ले लो, बस 1000 रुपया। ये कैसे बना, कितना वैल्यू बोले, कुछ नहीं देखना, 1000 रुपये काउंट कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं करना तो वैल्यू एडिशन करो। वैल्यू एडिशन मतलब सबसे पहले वीट कितने का था? 500, इसमें और इसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई? 200, इसमें और इसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई? 300, इसका भी टोटल 1000 ही बनेगा। बट ये कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड। ये कौन सा है? फाइनल आउटपुट। मतलब कि इसमें आपको यह बताया गया कि सिर्फ फाइनल चीज को ले लो, आपने पुरानी कोई इंटरमीडिएट चीज नहीं लेनी। और यहां बताया, आप देखो कितना कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो। वीट से फ्लोर जाने के लिए 200 ऐड हुआ, फ्लोर से ब्रेड जाने के लिए 300 ऐड हुआ, सबको ऐड करके भी तो 1000 ही बन रहा है।
चाहे ये मेथड अडॉप्ट कर लो, चाहे ये मेथड अडॉप्ट कर लो, आपको हमेशा आंसर फाइनल वाली वैल्यू का ही आएगा। चाहे वैल्यू एडिशन ले लो, चाहे फाइनल आउटपुट, आपके दोनों में 1000 पे काउंट होंगे, डबल काउंटिंग नहीं होगी। मैंने 1000 भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो तो डबल काउंटिंग है। आपने सिंगल टाइम पे काउंट करना है, दिमाग में हमेशा ये रखना है, आपने फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करनी है, इंटरमीडिएट की वैल्यू ऐड नहीं करनी। ये मीनिंग लिख देना, ये एग्जांपल लिख देना, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना, और नीचे हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग में 2 चीजें आ जाएंगी। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर में आपने इतना एक्सप्लेन करना है जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, बट इसकी ऑब्जर्वेशन लिख लेना और इनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देना। आपकी लेंथ भी प्रॉपर बन जाएगी और आपको कंटेंट भी मैंने दे दिया। ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है जो आपने वहां पे काउंट करना है। क्लियर, समझ आ गया सबको? ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। नेक्स्ट टॉपिक मैं न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल भी आता ही है, मैं आपको बोर्ड के ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जो बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल है, 2-3 मतलब तीनों मेथड का एक एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा। इनकम मेथड का भी, एक्सपेंडिचर का भी, वैल्यू एडेड का भी, हम तीनों का एक एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। उससे फिर हमारा ये वाला टॉपिक और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, विल कनेक्ट अगेन विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।